अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मत करें तो बेहतर है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सोच रहा हूँ कराची दारू का क्या होगा। कराची दारू? क्या आप दारू पीते हैं? अबे कराची को खोद खोद के मोहनजोदारो का बड़ा भाई बना दिया। इतनी खुदाई तो मोहनजोदारो में नहीं हुई होगी जितनी खुदाई कराची में हो रही है, इसलिए मैंने कराची दारू किया। दरअसल कराची को खूबसूरत बनाया जा रहा है। कौन देखेगा? कौन देखेगा? मेरे नवासे के पोते। बहुत तेजी से काम हो रहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। कोई तेजी से काम नहीं हो रहा है, छोड़ो। 10 मील लंबी सड़क चल रही है यूं। 10 मील लंबी सड़क के ऊपर क्या देख रहे हूँ मैं कि 2 मजदूर बेलचा और फावड़ा लिए हुए बस काम किए चले जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि काम तेजी से हो रहा है। 15 दिन हो गए भाई, 15 दिन। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला हूँ। देख रहे हो शेवली बढ़ाई, क्योंकि जितनी दुकानें हैं वो सब खुदाई की रेंज में आ गई। शेव नहीं बनाई, 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। और यहाँ आपके इस पोलो ग्राउंड में आने के लिए घरों की छतें जो है ना, उनको टप टप के मैं किस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ मेरा अल्लाह जानता है। मुझे तो एक बात का शुबा हो रहा है। मुझे शुबा ये चल रहा है कि ये कराची में कुछ ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रहा। ये खुदाई में कुछ ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रहा। बस इफ्तिताह की तख्ती लगाओ और खुदाई शुरू। अब भाई, इंतज़ामिया ने वादा किया है कि 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? 2 महीने में क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। और जो मेरे ससुर जो हैं वो गिरे, उनकी दोनों लातें टूटी, यानी खुदाई ज़ख्मी हो गई, तो इसका क्या होगा? क्या मतलब? मुझे पता था कि मतलब पूछोगे। भाई रात 2 बजे का अमल था। कितने बजे का अमल था? 2 बजे का अमल था। 2 बजे का अमल था। मेरे ससुर का नाम है मुख्तियार। मेरी सास ने मुख्तियार मामू से किया कि मुख्तियार तरबूज खाने का दिल कर रहा है। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे तरबूज खाने का दिल कर रहा है। मामू मुख्तियार जो है वो बहुत प्यार करते हैं अपनी जौजा से, यानी मेरी सास से। कोई शर्त वगैरह लगाई तो थी? अपनी शर्त नहीं, बस कहने लगे कि रात 2 बजे कहने लगे भाई मुख्तियार तरबूज। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई अगर कहते तुमसे रात 2 बजे कोई फरमाइश कर दे तो क्या करोगे तुम? ठीक है, ले आओगे ना। तो अब क्या है कि वो इन्होंने क्या, शमीम बेगम नाम है हमारी सास। सास का, उन्होंने भाई मुख्तियार यानी मुख्तियार मामू से किया कि रात 2 बजे के तरबूज चाहिए। प्यार बड़ा करते, अब निकले। अब ये भूल गए मामू मुख्तियार, ये भूल गए कि घर के बिल्कुल बाहर जो है अंडरपास के लिए ताज़ा ताज़ा हुई है खुदाई। 22 फुट गहरे गड्ढे में पूरी रात मामू मुख्तियार पड़े रहे। आप लोगों को कैसे खबर हुई? खैर हमें तो खबर, हमें खबर कैसे होती? वो तो सास ने किया था ना ससुर से तरबूज लाने, तो हमें कैसे खबर होती? सास का ही फ़ोन आया सुबह 5 बजे। सास का फ़ोन आया और सास कहने लगी सुबह 5 बजे मुझसे कहने लगी कि मतीन, मुख्तियार जो है रात 2 बजे तरबूज लेने गए, अभी तक लौटे नहीं है, मुझे हॉल आ रहे हैं, मुझे हॉल आ रहे हैं, पुलिस को खबर करो। अब इनको क्या पता कि तरबूज के शौकीन जो हैं वो अंडरपास में पड़े हुए हैं। फिर आप लोगों को कब मालूम हुआ? अब वो ये कि तुमने देखा होगा जब ये इस तरह की खुदाई का काम शुरू होता है, एक मशीन आती है जो मुंह टेढ़ा करके खोदती है, देखा होगा।
ऐसे मट्टी में नहीं जाती यूँ करके, समझ लो ये मशीन जा रही है। ऐसे नहीं उलटती वो मशीन। वो मशीन का घेरा चल रहा था, मशीन गई यूँ। अब जब मट्टी खींची इनने और जब यूँ मोड़ के यूँ फेंका ना, लो भाई उस मट्टी में से मामू मुख्तियार यानी मेरे ससुर भी गिरे। मजदूर चीखा, भाई ये तो आदमी है। वो मजदूर नहीं जो एक पहिए की ट्राली के ऊपर सीमेंट यूं यूं करके जो लेके जाता है। अब मरता क्या ना करता, न टैक्सी मिल रही है, न वहाँ पर एम्बुलेंस आ पा रही है। खुदाई की वजह से सारा कुछ जंबल चल रहा है। हमने थोड़ी में हाथ डाल दिए मजदूर के। हमने कहा कि भाई किसी तरह भी हमारे ससुर को इस एक पहिए की ट्राली पर डाल के इसको टैक्सी तक पहुंचा दो। अब भाई वो टैक्सी तक तो पहुंच नहीं था किसी तरह। अब खैर क्या हुआ कि उठाया उनको, डंडा डोली करके ससुर को उस एक पहिए वाली ट्राली में डाला और लेके हम भागे। अब आवाज़ें दे रहे हैं, बच के हटना भैया, ओ भाई इधर देख के। बड़ी मुश्किलों से टैक्सी तक पहुंची, लेकिन न बेकार, क्योंकि टैक्सी चलेगी तो कहाँ चलेगी, क्योंकि ट्रैफिक तो पूरा जंबल है। अब क्या हुआ, हमने मजदूर की फिटूड़ी में हाथ डाला। हमने कहा भाई ले चले इसी तरह, कहीं ऐसा ना हो कि काम आ जाए, लाते इनकी ज़ाया हो जाएंगी। अब वो जनाब दे भाग हम पहुंच गए उधर, क्या नाम, ज़ियाउद्दीन अस्पताल। अब ज़रा सोचो कितना टाइम लगा होगा। मेरे घर से अगर ज़ियाउद्दीन अस्पताल अगर दौड़ के जाएं तो 3 मिनट का रास्ता है, और अगर टैक्सी से या एम्बुलेंस से जाएं तो मेरे ख्याल है 2 मिनट का हार्डली। कितना टाइम लगा होगा तुम बताओ, तुम सियाने हो, तुम बताओ। मुझे अंदाजा आधा घंटा नहीं, जंबल था ना ट्रैफिक, 3 घंटे लगे तकरीबन। अब क्या 3 घंटे वो उसी एक पहिए की ट्रॉली पर थे, ट्रॉली पर मजदूर भाग रहा था, मजदूर भाग, आप लोग भी पीछे, हम लोग साथ साथ भाग रहे थे। कभी ऐसा भी होता था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा जंबल था कि कभी कभी वो ट्राली आगे निकल जाती थी, हम लोग फंस जाते थे, फिर हम भागते थे, रुको करके भागते थे। अब क्या सीन क्या हुआ, जो सीन सुनने वाला है भाई अनवर, वो ये था कि मजदूर ने उसी वक्त गीली सीमेंट जो है वो डाली थी जिस वक्त मामू जो है, मशीन ने जब मामू को निकाला ना रेत के साथ, तो उसी वक्त उसने गीली सीमेंट जो है वो डाली थी यूँ करके। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई उसको धुला के फिर मामू को धरते उसके अंदर, लेकिन अब जल्दबाजी थी एकदम, टेंशन हो गई थी एकदम, परेशान चल रहे थे सब, यूँ डाल दिया। अब 3 घंटे का जो सफ़र चला, इसमें क्या हुआ कि सीमेंट गई सूख। समझ रहे हो ना सिचुएशन। अब सीमेंट सूख गई। अब जब इमरजेंसी में एक पहिए की जब वो गाड़ी जाके रुकी, अब 5 आदमी इमरजेंसी के मामू को यानी मेरे ससुर को ट्राली में से खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्राली कहे मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। मालूम है क्यों? क्यों? असल में मामू का पजामा जो था वो ट्राली से चिपक गया। अब भाई देखो, वैसे भी खुदाई हो रही है पूरे शहर में, लो भाई वहाँ डॉक्टरों ने कहा भाई लाओ छीनी हथौड़ा लाओ। अब ट्रॉली में आधी ट्रॉली खुद रही है और मामू की भी ठक पड़ रही है, ठकाक। अब जो सफ़र 3 घंटे का था, इस 3 घंटे में मामू ने जो खुदाई के बारे में जो बातें की है ना, मैं आपको सुना नहीं सकता। जो किया उन्होंने,